हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉप राइट। और गाइस बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। गाइस देखिए तो हाल फिलहाल में इस फंड में काफी सारे इवेंट हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और हम लोग ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है इस फंड में, उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया जाए या फिर इसको बंद करके किसी दूसरे फंड में स्विच किया जाए, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है। गाइस मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं प्लान ये कर रहा हूं कि हर एक फोर्टनाइटली यानी कि हर एक 15 दिन में जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे को मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो में बेसिकली एक तरीके से क्विज कंपटीशन होगा आप लोगों के लिए। और ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही होंगे, और मैंने जितने वीडियो पीछे बनाया है उसी वीडियो से वो क्वेश्चंस होंगे। तो ये 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको आंसर करना है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उसको 1000, 700 और 500 इस तरीके से प्राइज मनी है वो मिलेगा। और वो हो सकता है एक तरीके से लाइक अमेजन पे कूपन हो, उस तरीके से आपको एक कूपन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वीडियो हर एक सैटरडे को 15 दिन में, मतलब 15 दिन के बाद ये वीडियो आएगा। और गाइज हर एक क्विज का जो विनर है उसको बेसिकली देखा जाए तो हर एक महीने के 25 तारीख के आसपास में अनाउंस किया जाएगा, और महीने के एंड तक जो प्राइज मनी है उसको कूपन के थ्रू, चाहे अमेजन पे का कूपन हो या फिर अन्य कूपन हो, वो आपको दिया जाएगा। तो गाइज आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और गाइज मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल रन कर दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो लेके आऊँ तो आप जरूर वहाँ पे जाके पोल में पार्टिसिपेट करें और अपना जो भी आपको ओपिनियन है आप ओपिनियन वहाँ पे शेयर करें। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो चाहे अपडेट्स हो या फिर म्यूचुअल फंड का रिव्यू हो या फिर हो स्टॉक की एनालिसिस, आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे एयूएम का, तो इस फंड का जो एयूएम है बेसिकली आपका देखे तो 20,129.66 करोड़ यानी कि 20,129.66 करोड़, जो कि देखे तो मोटा मोटी आपका 20,130 करोड़ के आसपास में है। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, यहाँ पे देखे गाइस तो सिर्फ और सिर्फ 9.35% ऐसे फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जिसका एयूएम देखे तो मोटा मोटी आपका 20,129 करोड़ के आसपास में दिख रहा है। यानी कि देखे तो मोटा मोटी आपका 91-92% ऐसे फंड है जो कि इसके इर्द गिर्द आता भी नहीं है। गाइस ये जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, और ये जो परसेंटेज है गाइस बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि ये जो एयूएम है बेसिकली बहुत ही ज्यादा है। तो गाइस ये चीज आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, हमेशा ध्यान में रख के चलना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि होता क्या है बेसिकली एक लिमिट तक ठीक है, मतलब एयूएम बढ़ना ठीक बात है, लेकिन एक लिमिट तक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिमिट के पार हो जाए। तो इस केस में देखिए यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के केस में देखिए गाइस तो ये लिमिट के ऊपर जा रहा है। और गाइस अब तो इस फंड ने बेसिकली जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो लेना शुरू कर दिया है ताकि इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। तो ये जो एयूएम है बेसिकली और भी बढ़ने वाला है आने वाले दिन में। तो गाइस ये रही बात आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, और यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा हायर साइड पे मेरे हिसाब से अगर आप देखते हैं तो। अब बात करते हैं गाइस एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो के केस में देखें तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 0.8% है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो वो है 0.94%। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से देखें तो मोटामोटी 0.14% कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। बट गाइस हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इस कैटेगरी के दूसरे फंड लाइक आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप है या फिर आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, तो अगर उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो परसेंटेज है बेसिकली आपको ज्यादा दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो स्लाइटली देखे तो नेगेटिव साइड में ही है ये भी, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से तो एक कम चार्ज कर रही है, लेकिन अदर फंड जो है इस कैटेगरी में उससे ज्यादा चार्ज कर रही है। अगर ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए बात करते हैं गाइस पास्ट परफॉर्मेंस का। इस पास्ट परफॉर्मेंस के केस में हम लोग देखेंगे बेसिकली लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड YTD यानी कि साल 2022 में अभी तक कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है इस फंड ने। तो जैसे मैंने बताया लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड YTD। तो यहाँ पे अगर देखेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 मंथ में वो बेसिकली नेगेटिव रिटर्न है 4.72%। वहीं बात करेगा कैटेगरी एवरेज का तो यहाँ भी नेगेटिव है, लेकिन देखे तो थोड़ा सा ज्यादा है, -4.89% है। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 मंथ में, तो लास्ट 3 मंथ में देखे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का तो इसका जो रिटर्न है नेगेटिव 9.28%। एंड वहीं बात करेगा कैटेगरी एवरेज का तो 6.78% का है नेगेटिव। तो गाइस यहाँ पे अगर कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो मोटा मोटी 1.5 टाइम्स अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने कैटेगरी एवरेज इन लास्ट 3 मंथ्स। वहीं बात करेंगे लास्ट 6 मंथ का, तो लास्ट 6 मंथ में देखे तो इसका जो रिटर्न है -3.24%। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करेगा तो इसका -4.42%। तो गाइस लास्ट 6 मंथ में देखे तो अगेन ये स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करेंगे YTD का यानी कि साल 2022 में अभी तक कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का तो इसका जो YTD रिटर्न है वो है -8.2%। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका है -6.48%। तो यहाँ भी देखेगा तो मोटा मोटी
1.5% के आसपास का एक्स्ट्रा नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप ने YTD यानी कि बात करें साल 2022 का। तो गाइस रिटर्न से अगर देखें लास्ट 6 मंथ का तो गाइस ये मिक्स बैग है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं किया है। कुछ केस में देखें तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है स्लाइटली, एंड कुछ केस में देखे गाइस तो ज्यादा ही अंडर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो रिटर्न इसका लास्ट 6 मंथ में या फिर YTD कह लीजिए नेगेटिव ही है, और गाइस ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है गाइस कि इसका जो इंडियन स्टॉक्स है वो तो गिर ही रहा है, साथ के साथ जो फॉरेन स्टॉक है बेसिकली नैस्डैक वाले यूएस वाले जो स्टॉक है वो भी गिर रहा है, जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फॉल ज्यादा दिख रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये रही बात इसका पास्ट परफॉर्मेंस का जो हमने बात किया, एकदम शॉर्ट टर्म का बात किया हमने, बहुत लंबा यानी कि लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का बात नहीं किया हम लोगों ने। अगर आपको लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का डिटेल जानना है गाइस तो मैंने बहुत अच्छे से इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एसेट एलोकेशन का, यानी कि पोर्टफोलियो एलोकेशन की मैं बात करूं तो गाइस जब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, यहाँ पे देखेंगे इक्विटी डेट एंड अदर, यानी कि कहां कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो बात करेंगे पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है गाइस इक्विटी में 95.48% है, डेट में गाइस 0 है, एंड बात करें अदर में तो 4.52% का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो देखिए तो मोटामोटी सारा का सारा पैसे इक्विटी में ही जा रहा है। तो ये है गाइस इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन। अब बात करते हैं गाइस कि ये जो इक्विटी में बेसिकली जो इन्वेस्ट कर रहा है 95.48% का, इसको बेसिकली कहां का इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक इंडियन इक्विटी में कितना कर रहा है, फॉरेन इक्विटी में कितना कर रहा है। गाइस यहाँ पे मैं लार्ज कैप में कितना जा रहा है, मिड कैप में कितना जा रहा है, स्मॉल कैप में कितना जा रहा है, अदर में कितना जा रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा गाइस, ये मैं ऑलरेडी कवर कर रखा है अपने डिटेल वीडियो में। तो उसका लिंक जैसे मैंने बताया कि मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहां पे। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे इक्विटी एलोकेशन का, तो इक्विटी एलोकेशन के केस में देखा गया तो हम दो तरीके से बात करेंगे, इंडियन इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, एंड बात करें फॉरेन इक्विटी में तो वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। इंडियन इक्विटी का, तो इंडियन इक्विटी में देखें तो मोटामोटी 65.65%, एंड बात करें फॉरेन इक्विटी का तो यहाँ पे आपको 29.83%। बट गाइस अब सरप्राइज आने वाला है आपको कि ये जो परसेंटेज है बेसिकली 29.83%, ये परसेंटेज बेसिकली कम होने वाला है, क्योंकि होगा क्या कि अब इन्होंने जो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जो ओपन किया है यहाँ पे, तो जो पैसे आएंगे उसको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या कि जो फंड का साइज है वो फंड साइज बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से ये जो परसेंटेज है परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि गाइस फॉरेन इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बढ़ने वाला है नहीं, वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो इसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो कम हो जाएगा। हाँ, आपका वैल्यू सेम टू सेम रहेगा लेकिन परसेंटेज वाइज ये कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल फंड साइज है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि देखें तो इंडियन इक्विटी का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से इसका वेटेज कम हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो है वो कम होने वाला है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का, इक्विटी एलोकेशन का। आप चलिए बात करते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग्स में क्या कैसा है इस फंड का। तो टॉप 10 होल्डिंग के केस में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ स्टॉक इन्वेस्टेड इन, इसका वैल्यू कितना है एंड परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है। तो गाइस सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे बेसिकली वो है आपका अल्फाबेट INC, यानी कि जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी वहां पे हो रखा है 9.04%। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 8.17%, ITC की बात करेंगे तो 8.04%, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 7.93%, अमेजॉन की बात करेंगे तो 7.36%, एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो 5.42%, ICICI बैंक की बात करें तो 5.29%, HCL की बात करेंगे तो 5.27%, HDFC बैंक की बात करें तो 5.18%, बात करें हीरो मोटोकॉर्प का तो 5%। तो गाइस यहाँ पे आपको सारा परसेंटेज दिया हुआ है, आपको वैल्यू भी दिया हुआ है, तो ये साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट गाइस यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है कि जो अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, बेसिकली जो फॉरेन इक्विटी है, फॉरेन सिक्योरिटीज है, वहां पे जो होल्डिंग का परसेंटेज है ये परसेंटेज कम होने वाला है, क्योंकि गाइस इसका जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो टोटल फंड साइज है बेसिकली इंडियन स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज है कम हो जाएगा आपको। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन हाँ बस हाँ फॉरेन स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज ही रहने वाला है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस चेंज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इक्विटी में ही होने वाला है। तो गाइस अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, एंड बात करेंगे जेनसेन अल्फा का। पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली आपका 15.94%। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो वो है आपका 19.41%। तो अपने कैटेगरी एवरेज से देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन काफी कम है, तो इसकी वजह से इस फंड का जो रिटर्न है उसमें जो वोलेटिलिटी होने वाला है वो बहुत ही कम होने वाला है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो वहीं बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो है आपको 1.27, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो वो है 0.72। शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो बेसिकली आपको ये दिखाता है कि आपका फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो कितना अच्छा है, यानी कि ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। गाइस अगर आप शार्प रेशियो के केस में देखते हैं तो अपने कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ही ज्यादा है इसका शार्प रेशियो। वहीं बात करेंगे ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो इस फंड का जो ट्रेनर रेशियो है बेसिकली
0.33 है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का 0.17 है। तो गाइस ट्रेनर रेशियो भी देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से मोटा मोटी डबल ही है, तो ये भी अच्छी बात है। वहीं बात करें गाइस जेनसेन अल्फा का, तो गाइस मैं बता दूं कि जेनसेन अल्फा बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उस बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो ये नंबर भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जेनसेन अल्फा का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10.74%। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो ये सिर्फ 1.56% है। इसका मतलब ये साफ साफ निकल के आता है गाइस कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 11% से बीट करता है, बट कैटेगरी एवरेज देखे गए तो सिर्फ और सिर्फ 1.56% से बीट कर पाता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पराग पारिक का नंबर काफी बेहतर है, बट गाइस अगर इसको आप कंपेयर करेंगे इसी कैटेगरी के दूसरे फंड लाइक आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उससे ये नंबर कम है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बट गाइस हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, तो कैटेगरी एवरेज से तो ये काफी बेहतर दिख ही रहा है, वो चाहे बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर ट्रेनर रेशियो का या फिर जेनसेन अल्फा का। तो गाइस ये नहीं बात आपका रिस्क रेशियो का, और यहाँ पे देखें तो ये फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब गाइस चलिए बात करते हैं कंक्लूजन का कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको क्या एसआईपी बंद कर देना चाहिए, दूसरे फंड में स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने डिस्कस किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर, और जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। गाइस मैं बता दूं कि कंक्लूजन यही निकल के आता है कि गाइस बेसिकली देखिए जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एक चार्म था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो चार्म था वो चार्म धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप इस फंड में बेसिकली इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो फिर तो आपके लिए ये फंड किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है फॉरेन इक्विटी में। तो ऐसे केस में गाइस आपको इस फंड से स्विच कर देना चाहिए और दूसरा फंड जो है वहां पे देखना चाहिए। लाइक आपका हो गया एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि फॉरेन इक्विटी में मोटा मोटी 25 से 30% ये भी इन्वेस्ट करता है, तो आपको वैसे फंड में मूव कर जाना चाहिए। और गाइस मैंने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, तो जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो। या फिर गाइस अगर आपने इन्वेस्ट किया इस फंड में बेसिकली इसलिए कि भाई चलो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करे ये फंड या फिर फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दैट केस गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी एसआईपी है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखे, आप इसको स्टॉप नहीं करें और दूसरे फंड में स्विच ना करें, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो गाइस दो ओपिनियन है यहाँ पे। अगर आपने इस फंड में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपने इन्वेस्ट किया है, इन दैट केस तो आपको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए, और जो दूसरा फंड लाइक जैसे मैंने बताया आपको एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, वैसे फंड में आपको स्विच कर जाना चाहिए। और दूसरा गाइस ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करें या फिर इंडियन इक्विटी में, तो इन दैट केस आप इस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और गाइस आने वाले समय में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो लिमिट अभी तक जो था $7 बिलियन का, वो लिमिट अपवर्ड रिवीजन होगा और आरबीआई करेगा, और गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट डेट पता नहीं कि कब करेगा नहीं करेगा, लेकिन होगा जरूर। तो गाइस अगर आप कर सकते हैं तो आप इस इवेंट का भी वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो गाइस ये रहा मेरा एक तरीके से देखे तो ओपिनियन इस फंड के ऊपर, और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और गाइस आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बिल्कुल करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में इसको शेयर कर दे ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।